नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी गुरदेव सिंह और बहुत दिनों से कुछ वीडियोस आप दिशा की तरफ से देख रहे हैं। हमारे पेज पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ दिन पहले दिल्ली में हुई थी दिशा एनसीआर की तरफ से। दोस्तों, ये आपने एक अवार्ड वाली फ़ोटो देखी होगी और बहुत सारे भाई इसके लिए चर्चा कर रहे थे कि ये क्या होने वाला है, कोई हॉर्स शो है या कुछ और है। जब भी घोड़ों की बात होती है, घोड़ों की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कोई मीटिंग होती है, तो एक ही बात सबके मन में आती है कि घोड़ों का शो होने वाला है। तो मैं अभी आपको इस बात, इस नॉलेज को करेक्ट कर दूं दोस्तों। अभी दिशा जो सोसाइटी है दिल्ली एनसीआर की, कोई भी घोड़ों का शो नहीं करवा रहे हैं। अभी घोड़ों का शो नहीं होगा, वो बाद में होगा। ये जो आप देख रहे हैं ये एक एक्सीलेंस अवार्ड है और एक्सीलेंस अवार्ड की तैयारी की जा रही है जो 19 सितंबर को होने जा रहा है दिल्ली में। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इसमें यही बताया गया था। मैं पूरी वीडियो इसके आगे जोड़ दूंगा, तो पूरा वीडियो डिटेल से देखें। इसमें जो दिशा की सोसाइटी है उन्होंने बहुत सारे अपने हॉर्स इंडस्ट्री के जो पुराने ब्रीडर्स हैं, जो काम कर रहे हैं घोड़ों के अंदर, उनको एज अ स्पीकर वहाँ पे बुलाया। उन्होंने घोड़ों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, घोड़ों की बातें करी, घोड़ों को कैसे क्या किया जा सकता है, उसकी कुछ नॉलेज उन्होंने बेसिक जानकारी दी। वो भी छोटे छोटे वीडियोस क्लिप्स इस वीडियो के आगे मिलेंगे। जो दिशा सोसाइटी कर रही है, एक्सीलेंस अवार्ड देने वाली है, वो क्या चीज़ है, कैसे है, वो भी पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो ये पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। ये एक्सीलेंस अवार्ड क्या है, जो भी कई सालों से इस घोड़ा जगत के साथ जुड़े हुए हैं, घोड़े रख रहे हैं, घोड़ों के मालिक हैं, घोड़ा ब्रीडर हैं, कुछ भाई जो घोड़ों में काम करते हैं, जैसे हॉर्स फेरियर, हॉर्स ग्रूमर, हॉर्स ट्रेनर, जैसे हम लोग हैं, हॉर्स मीडिया प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, हॉर्स फोटोग्राफर हैं। इन सब की कुछ 30 से 32 कैटेगरी बनाई गई हैं, जिनके अंदर आपको खुद का एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना है इनकी वेबसाइट पे जाके। उस वेबसाइट पे जाके अपने आप को नॉमिनेशन फॉर्म भर के अप्लाई करना है। फिर ये लोग दिशा सोसाइटी में एक जजमेंट, एक ज्यूरी टीम है जो वो नॉमिनेशन को देखेंगे और जो बेस्ट बंदा अपनी फील्ड में बेस्ट होगा, जिसने कई सालों से घोड़ों के लिए बहुत अच्छा काम किया है, उनको ये वाला घोड़े का जो स्टैचू आप देख रहे हैं, एक अवार्ड है जो गोल्डन कलर का घोड़ा बना हुआ है, ऐसा एक बहुत खूबसूरत जो अवार्ड है वो देंगे, जिसको बोलते हैं दिशा की तरफ से एक्सीलेंस अवार्ड। उसकी तैयारी के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। मैं अच्छे से बता दूं, पूरा वीडियो एंड तक देखिए, आपको पूरी समझ आ जाएगी। तो जुड़े रहिए, फिर मिलते हैं इस वीडियो के एंड में। थैंक यू। लोग दिशा एक्सीलेंस अवार्ड्स जो है आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं, जिसके नॉमिनेशंस हमारे वेबसाइट dishaindia.org पर चालू हो जाएंगे। आज से ही लाइव है। आप अपना नॉमिनेशन फॉर्म फाइल करके उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दिशा के लिए जो हमारा अवार्ड्स के लिए जो हमने वो अवेंटो या ट्रॉफी जो डेवलप करी है, वो आज अब हम सब आपके सामने रिवील करेंगे और हम चाहेंगे सर आपके हाथों द्वारा वो रिवील हो जाए। तो प्लीज इफ यू कैन कम अप, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। जो एक्सीलेंस अवार्ड है, ये ट्रॉफी जो है एक्सीलेंस अवार्ड, और अभी ये उसका मोनोटाइप है। नीचे मैं हमारे ट्रेजर साहब जी प्लीज आप स्टेज पे आइए। मैं समझता हूँ पूरी टीम प्लीज आ जाए, पूरी टीम इस क्षण का को वो एंजॉय करे। ये जो क्षण है, तो ये ट्रॉफी अभी मोनोटाइप है, बाकायदा तैयार होगी, परंतु ये ट्रॉफी एक्सीलेंस अवार्ड्स में जो ऑल ओवर पैन इंडिया से हमारे पास नॉमिनेशंस आएंगे, जो अमित जी अभी वेबसाइट बताया, अभी उसको दिखा देंगे हम वेबसाइट पे। यहाँ पर अभी हम अनवील करेंगे अपने एलईडी पे। तो dishaindia.org पे नॉमिनेशंस ऑन रहेंगे। तो एक बार जोरदार तालियां, प्लीज सब लोग जोरदार तालियां बजाएंगे एक बारी। बहुत ही खूबसूरत क्षण है ये दिल्ली एनसीआर के सभी अश्व प्रेमियों के लिए, घोड़ा पालकों के लिए। तालियां बजती रहनी चाहिए बहुत देर तक। तालियां बजती रहनी चाहिए। अगर हरियाणा के सीएम साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि आज इस मंच पे आए हैं। एक शॉल भी ले आइएगा प्लीज। मैं अपने वाइस प्रेसिडेंट मिसेस सुप्रिया नरेंद्र सहरावत, आप दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज पटका बना के फेलिसिटेट करेंगे।
इसके बाद क्योंकि फटाफट रैप अप करते हैं, इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सेक्रेटरी साहब, ट्रेजरर साहब और जॉइंट सेक्रेटरी साहब तीनों से ही कि आप आए मंच पे और सम्मानित करें। टोकन ऑफ लव है सर, ये हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास। दिशा प्रधान साहब, आप लोग आज ये बैठे मत रहिए भाई, हमारी पूरी बॉडी जो है, हमारा फर्ज बनता है कि हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट जो आए हुए हैं हम उनका स्वागत करें। तालियों में कुछ कमी रह रही है, तालियां। अभिनंदन है और वंदन है। साथियों, आज एक सपना साकार होने जा रहा है दिल्ली एनसीआर की टीम के लिए, और आप जितने भी हमारे सम्मानित अतिथि और मीडिया पर्सन्स यहाँ पहुंचे हैं, आज उस विरासत का, उस इतिहास का साक्षी बनने जा रहे हैं जो इस टीम दिशा का प्रयास है, जिसको कुछ ही क्षणों में हम लोग आपको दिखाएंगे। परंतु उससे पहले आज हमारी इवेंट का क्या फ्लो रहेगा वो हम आपको एक बार लाइव दिखा देते हैं, जिससे कि आप सभी लोगों को ये जानकारी रहे कि अगले 3 से 4 घंटे जिस इतिहास का, जिस विरासत का आप साक्षी बनने आए हैं, तो अश्व, हम सब जो आज इकट्ठा हुए हैं सब अश्व प्रेमी हैं, अश्व पालक हैं। तो जो धरोहर है हमारी, वो जो धरोहर है, उस धरोहर को हम कैसे ले जाना चाहते हैं, दिशा का क्या प्रयास रहेगा, दिशा का क्या प्लान्स रहेंगे। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके ही बात करूंगा। तो मैं चाहूंगा ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ 11 बजे का टाइम दिख रहा है, और हम लोग कोई बहुत फॉर्मली बात नहीं करेंगे, मतलब मंच पे हैं तो वो फॉर्मली हम लोग बिल्कुल एक इस तरीके से आज का डिस्कशन और प्रेजेंटेशन करेंगे कि मजा आए देखने वालों को, क्योंकि हमारे बहुत सारे पैनल के जो मीडिया पैनलिस्ट हैं लाइव चला रहे होंगे। तो हमने स्टार्ट करना है रजिस्ट्रेशन से। रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमारे गेस्ट जो हैं, मेरे सभी बड़ों को मेरा राम राम, छोटों को और साथियों को बहुत सारा प्यार। मैं अपने बारे में कुछ बताऊं उससे सबसे पहले मैं एक चीज सभी भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में बड़े स्पष्ट रूप से साफ कर रहा हूं। मैं ये कहूं कि यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं, बहुत सारे लोग बहुत सम्मानित ब्रीडर्स हैं, बहुत सारे लोग बहुत सम्मानित रिसर्चर्स हैं, बहुत सारे लोग बहुत सम्मानित यूट्यूबर्स हैं, मीडिया के लोग हैं, पर हम सब में एक चीज बहुत कॉमन है, हम सब अश्व प्रेमी हैं। और मैं अपने आप को अश्व प्रेमी से ज्यादा मैं जीव प्रेमी हूं। परिवार की ओर से आप सभी घोड़ा प्रेमियों, ब्रीडर्स, स्टड फार्म मालिकों, राइडर्स, अश्व उद्योग से जुड़े सभी सम्मानित साथियों, मीडिया प्रतिनिधियों एवं हमारे आदरणीय पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। विशेष रूप से मैं हमारे आदरणीय चेयरपर्सन श्री अतुल कुमार सिंह जी, वाइस प्रेसिडेंट श्रीमती सुप्रिया नरेंद्र सहरावत जी, सेक्रेटरी जनरल श्री अमित प्रकाश जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री रोहित गुज्जर जी, ट्रेजरर श्री अजय हुड्डा जी, पीआर एंड मीडिया कोऑर्डिनेटर श्री जितेंद्र कैन जी तथा एग्जीक्यूटिव मेंबर श्री धनंजय प्रताप सिंह जी, श्री रवि प्रधान जी, श्री हर्ष यादव जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं सैनी स्टेट फार्म का प्रतिनिधित्व करता हूं। सैनी एजुकेशन सोसाइटी रजिस्टर्ड हरियाणा का मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी हूं और घोड़ों के क्षेत्र में जुड़ा हूं और वर्ष 2016 से स्वदेशी नस्ल के संरक्षण, संवर्धन, प्रोत्साहन के लिए समर्पित रूप से कार्य कर रहा हूं। मेरा हमेशा से यह विश्वास रहा है कि स्वदेशी घोड़े केवल एक नस्ल ही नहीं बल्कि समृद्ध संस्कृति, शौर्य और गौरवशाली विरासत का जीवंत प्रतीक है।
कि हिंदुस्तान के अंदर करीबन 33-35 हज़ार के आसपास बोली जाती है। बट क्या हमारे पास कहीं पर इसका डॉक्यूमेंटेड डाटा है कि हमारे पास मारवाड़ी घोड़े 35,000 हैं या 35,665 हैं या 35,999 हैं? नहीं है। सिमिलरली मैम यहाँ पर हैं, शी नोज अबाउट काठियावाड़ी मोर देन मी और आई वुड से मोर देन एनीबडी प्रेजेंट ओवर हियर। एज पर स्टैटिक्स जो कि अभी गूगल पे अवेलेबल है, हमारे को बोला जाता है कि 25,000 के आसपास मारवाड़ी है, सॉरी काठियावाड़ी है। मैम आप इसको कंफर्म कर सकते हो क्या? सिमिलरली सो लाइकवाइज झंस्कारी हो, कच्छी सिंधी हो, मणिपुरी हो, भूटिया, नुकरा या स्पीति, ये जो डाटा आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ ये सब एस्टिमेटेड डाटा है। कहीं से भी इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते, कोई प्रूवन डाटा नहीं है। इसकी वजह से हमारे पास चुनौतियां क्या है? घोड़ों का कोई भी हमारे पास डिजिटल रिकॉर्ड नहीं है। शायद सर प्रताप सर यहाँ पर हैं, नवीन सर हैं यहाँ पर, ये मेरे को करेक्ट करेंगे अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। एज सच हमारे पास इंग्लिश हॉर्सेस का भी रिकॉर्ड नहीं होगा सर कि कंप्लीटली हमारे पास हो। सो इफ यू वुड लाइक टू ऐड ऑन समथिंग ऑन दिस सर। ठीक है, जहाँ तक इंग्लिश घोड़े जिसको हम थोरोब्रेड कहते हैं, उनकी एक ही सोसाइटी है, स्टड बुक अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उनका पूरा डाटा, क्योंकि ब्रिटिशर्स अपने घोड़े इंडिया में लेके आए थे, ठीक है, उससे पहले थोरोब्रेड घोड़े यहाँ नहीं थे। हमारे नेटिव घोड़े जो मारवाड़ी, सिंधी, काठियावाड़ी, ये नस्लें ज़्यादा थी और पहाड़ में ज़्यादा पोनीज गिने जाते थे। इस डॉक्यूमेंट को करने के लिए स्टड बुक अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके पास पूरा डाटा थोरोब्रेड्स का होता है, क्योंकि जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको 1 साल के अंदर अंदर रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक। लेकिन इसमें भी थोड़ी बहुत कमियां हैं, क्योंकि कई लोग की पार्टनरशिप की वजह से बच्चे रजिस्टर नहीं होते कई बार। तो जितने घोड़े रेस ट्रैक पे जा रहे हैं वो सब आपको रजिस्टर्ड मिलेगा, इनका डाटा स्टड बुक अथॉरिटी में मिलेगा। जहाँ रही बात देसी घोड़ों की, देसी घोड़ों की हमने एक कोशिश की है डीएनए पेरेंटिंग की। IHSI और मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी इनका डीएनए कर रही है। इससे हमें थोड़ा बहुत स्टेटिस्टिक्स मिलता है कि कितने घोड़े एक साल में पैदा हो रहे हैं, आगे क्या जनरेशन ट्रेंड चल रही है, और इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंटेशन कहीं नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सो दैट इज व्हाट आई वाज। तो भी इस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि किस टाइप की बिट हमारे घोड़े को सूट करेगी। मेरा एक स्टेलियन है, मैंने वो उसको एक स्नैफल लगा रखी है क्योंकि वो बदमाश है, साथ में कुछ और बेचारी घोड़ी खड़ी है, उसका कोई लेना देना नहीं है उस बिट से, मैं उसे ही टिका दूंगा। चलने जा रहे ये इसको कंट्रोल कर रहा था, इसको ही कंट्रोल करेगा। उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई मतलब नहीं, हमको उसकी नॉलेज ही नहीं है, ना ही हम उस नॉलेज में जाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी सब चीज़ों को, क्योंकि हम लोग जो हम ये जर्नी जो है ये आज कल परसों नहीं शुरू हुई। दिस जर्नी स्टार्टेड ऑलमोस्ट 2 years बैक। तो मेरे साथ मेरे बहुत सारे दिल्ली NCR के भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, गौरव भाई है, हमारे हर्ष भाई हैं, सब हेमंत भाई है। हम सब ने ये सब चीज़ें स्ट्रगल कर रहे थे, और हम पिछले दोस्त गजेंद्र भाई भी अब आ चुके हैं, हेलो भाई। तो हम लोग ये सब स्ट्रगल कर रहे थे, और हम लोग 2 साल से ना इस चीज़ के ऊपर मेहनत कर रहे थे कि कैसे हम सब लोगों को लेके एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। ये स्ट्रगल हम सबका था। आवर फर्स्ट एक्सीलेंस अवार्ड फॉर पैन इंडिया बेसिस, जो कि इंडिया के अंदर नॉट जस्ट द मारवाड़ी हॉर्सेस, सभी ब्रीडिंग कैटेगरीज के अंदर अपने आप को लोग नॉमिनेट कर सकते हैं, अपनी अचीवमेंट्स को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट हमारा जो स्क्रीनिंग कमेटी है उनसे बेस्ट कैटेगरीज जो हैं, हमने अराउंड 30 to 32 कैटेगरीज पे हम काम कर रहे हैं। उनमें वो जो बेस्ट ऑल ओवर इंडिया में लोग हैं, हम उनको उनके अचीवमेंट्स को प्रेज करेंगे, उनको एक अवार्ड देंगे, दिशा एक्सीलेंस अवार्ड। नेक्स्ट हमारा जो व्यू है, ऑब्जेक्टिव है, वो है हॉर्स शोज एवं प्रतियोगिताएं। तो आप कहोगे हॉर्स शो तो यार रोज हो रहे हैं, अभी सीजन आने वाला है, हॉर्स शो ही हॉर्स होंगे, और हर हॉर्स शो में कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट होगा, किसी जज को हम गाली देंगे। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि देखिए जज कोई इंडिविजुअली
गलत नहीं होता, मैं किसी को गलत नहीं कहूँगा, वो मूवमेंट होता है। किसी के नज़रिए में कोई चीज़ ज़्यादा सुंदर है, अभी फ्लावर्स जो लगे हुए हैं, हो सकता है मेरी आंखें इन फ्लावर्स को 10 में से 9 नंबर दे दें, मगर वो सिद्धार्थ साहब उसको 10 में से 8 दे दें या 10 में से 10 दे दें। तो वो किस एंगल में बैठे हैं, उनकी आंखों से उस पर कितनी लाइट पड़ रही है, कितना कलर ब्राइट नज़र आ रहा है, उसके हिसाब से होगा। और उस मूवमेंट में उनके थॉट्स क्या चल रहे हैं फॉर द एस्पिरेंट एज वेल, क्योंकि किसी को कुछ फ्री में दे दो ना तो उसकी वैल्यू नहीं होती। सो देयर विल बी अ वेरी नॉमिनल फीस फॉर दैट, एंड देन हुएवर इज एसोसिएटेड विद दिशा, इन केस जैसे कोई स्टड फार्म या कोई हॉर्स ओनर हमारे साथ एसोसिएटेड है, तो वो ग्रूम्स वहाँ से प्रोवाइड करे जाएंगे। और इस इनिशिएटिव के लिए रिटायर्ड आर्मी पर्सनल्स जो है हमारी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। वन ऑफ देम राजपाल साहब यहाँ हैं ही। उसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर हम स्टेबल मैनेजमेंट और फेरियर की ट्रेनिंग भी देंगे। अगेन हॉर्स शो, क्योंकि सबका इंटरेस्ट है हॉर्स शो में। वो एक ऐसा जगह होती है जब देश के सभी स्टेट से सभी तरीके के अश्वपालक, बड़ा छोटा, खुले दिल से आ जाता है, और उसी बहाने हम एक दूसरे से मिल पाते हैं, इंटरेक्शन कर पाते हैं। हमको भी पता चलता है कि दूसरी स्टेट्स में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। सो डेफिनेटली हॉर्स शो इज मस्ट, वी विल ट्राई फॉर नेक्स्ट ईयर। जिसके बाद जो हमने बात की थी एक्सीलेंस अवार्ड, वो हर साल होगा। फ्रॉम दिस पोडियम आई एम सेइंग कि दिशा का एक्सीलेंस अवार्ड वी विल हैव एवरी ईयर। नेक्स्ट हमने जो बोला था कि हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग और इन सब स्टेलियन और वंशावली इत्यादि पे काम करने जा रहे हैं, जिसके लिए कि हम काफ़ी जीनोम और अदर साइंटिफिक स्टडीज़ करने वाले लोगों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग उसमें से यहाँ पर अभी आज हैं भी। विल ट्राई कि when we will have one-to-one introduction और interaction section during the lunch break, we will introduce you to those people. ना दिखाने में लगे हुए ऐसा कुछ नहीं है, तो बहुत काबिल है। और इंटरेस्ट हम दोनों को बचपन से ही था, राइडिंग करते थे हम लोग। हमारा क्या होता था कि हमारे घर पे हमारे फादर साहब गवर्नमेंट की जॉब में थे आर.के.पुरम में, तो एक जो बारात की घोड़ी वाला होता है, वो अपनी घोड़ी को घुमाने के लिए, सैर कराने के लिए, बारात की घोड़ियाँ आप समझते हैं बहुत छोटे छोटे स्टेबल्स में रहती है, उन्हें कोई आप जितने भी बड़े बड़ी शख्सियत जो बैठी हुई है, इतने बड़े बड़े स्टेटफॉर्म्स या पैडॉक नहीं होते उनके पास। तो हम लोग उसको, उस समय की बात बता रहा हूँ मैं, आज से 30-40 साल पहले, क्योंकि आज मैं जिस उम्र पे हूँ 52 कल ही कंप्लीट हुआ है जी। और हमारे प्रेसिडेंट साहब जो सामने बैठे हैं, उनका भी कल बर्थडे था। तो उस ज़माने में 20 रुपये में हम देते थे, 20 रुपये एक राइड का, 20 रुपये दिए। हमारी जो जेब खर्ची होती थी वो हम बचा के वो राइड हम लोग करते थे दोनों भाई। तो इस तरीके से ये चीज़ें स्टार्ट हुई। फिर अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त हो गए, कामों में व्यस्त हो गए, तो दिमाग में एक सपना रहा, परंतु वो सपना सच करने में जो बहुत बड़ा योगदान दिया वो हमारे बच्चे ने दिया। मेरा भतीजा अमित का बेटा, ही इज़ अ नेशनल प्लेयर, शो जंपिंग का, लास्ट टू लास्ट ईयर खेल के आया, लास्ट राउंड में शायद 1-2 मार्क से रह गया। तो हमारे को वहाँ से एक इंटरेस्ट जगा। अब बच्चा वहाँ तक खेला है तो भाई घर में घोड़ी भी होनी चाहिए। तो हमने एक पहली अपनी ब्रूड मेयर ली, जो कि नुकरा ब्रीड थी, नुकरी जिसको हम बोलते हैं। हमने वो ली, उसको लाए पाले, उस पर सवारी वगैरह करनी स्टार्ट करी। अब हम तो बिल्कुल ही नए लोग थे, सीखने के लिए क्या करें। अब मैं अगर नाम नहीं लूँगा किसी का, क्योंकि शायद पुराना बन जाए, कोई एक्स आदमी के पास जाऊँ कि मुझे बताओ जी घोड़े के कैरेक्टरिस्टिक्स, ब्रीड, मुझे सिखाओ इसके बारे में, ऐसे तो कोई बताने वाला नहीं है। तो हमने एक अपना यूट्यूब चैनल खोल दिया, इंडियन एस्ट्रोनॉमी मीडिया, और हम चले गए पुष्कर दोनों भाई। ये जर्नी जो स्टार्ट हुई, जैसा बताया कि अभी 2-3-4 साल के बीच की जर्नी है, और वहाँ पर जाकर हम लोग तो पहली जो वीडियो शूट करी थी, गुरुजी गणेश जी गुजर जी के स्टेबल की पुष्कर में
शूट करी थी फर्स्ट वीडियो पुष्कर की। बट देर आर नो एविडेंसेस, इसलिए एक सोशल प्लेटफॉर्म पे मैं ये नहीं बता सकती। बट जसदन दरबार साहब जो हैं, अभी भी उनके जो डिसेंडेंट्स हैं, उनका कहना है कि 800 साल पहले से ये ब्रीड काठियावाड़ में मौजूद थी। काठियावाड़ बेसिकली सौराष्ट्र गुजरात का एक रीजन है। एंड ये नाम कैसे आया, काठियावाड़ी घोड़े या तो काठी घोड़े, ये नाम कैसे आया? बिकॉज द काठी दरबार्स, जो राजपूत थे काठी कम्युनिटी के, वो ये घोड़ों का ब्रीडिंग करते थे। उनका सिर्फ घोड़ों का ब्रीडिंग करना ये काम सीमित नहीं था। दे वर वेरी पैशनेट अबाउट देयर हॉर्सेस, अपने बच्चों की तरह उनको पालते थे। वॉर हॉर्सेस तो कहलाते ही हैं ये काठियावाड़ी। लड़ाई में भी, जंग में भी ये काठियावाड़ी हॉर्सेस का यूज़ होता था। द काठी दरबार्स यूज टू यूज़ दीज काठी हॉर्सेस। फीचर्स क्या हैं और क्यों यूज़ करते थे वॉर में, वो भी मैं आगे बताऊंगी। नाउ दीज काठी दरबार्स यूज टू ब्रीड देम एंड देयर वाज दिस कम्युनिटी, the Charan community. The Kathi darbars used to breed and the Charan community used to do the trading. जो खरीदना बेचना, घोड़ों को लेके जाना जगह जगह पे, ये काम चारण करते थे। ये भी अभी के मॉडर्न ज़माने में शायद उनको गढ़वी कहते हैं। किसी ने सुना है गढ़वी सरनेम या गढ़वी लोग? हैव यू हर्ड? हाँ। So they are basically from the Charan community. So this connection between the Kathiawardis and the Charan community, breeding plus trading. The Kathi darbars never used to involve themselves in trading, and the Charans never used to involve themselves in breeding. ये मैं क्यों emphasize कर रही हूँ? क्योंकि एक बहुत ही controversial subject है। कौन सा? चेतक। कितने मानते हैं कि चेतक मारवाड़ी घोड़ा था? कितने मानते हैं कि चेतक काठियावाड़ी घोड़ा था? ओके, समझ गए। यस, एज आई सेड, दिस इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट। सोशल मीडिया पे लाना नहीं चाहिए, बट बैकग्राउंड जो मैंने दिया, आप लोग ने इतना तो सुना ही होगा कि महाराणा प्रताप को जो लोग बेचने गए, चेतक, त्राटक, नाटक, कोई बोलता है त्राटक, कोई बोलता है नाटक, कोई बोलता है अटक, 3 घोड़े गए थे, काठियावाड़ी घोड़े, सॉरी लेट मी चेक माई सेल्फ, 3 घोड़े गए थे। और वही जो बेचने वाले लोग थे, एज आई टोल्ड अर्लियर, वो चारण कम्युनिटी के थे। सो I hope you can make the connection. Breeding done by Kathi darbars, trading of the Kathiawadis done by the Charan community, and the person who sold the horse Chetak to Maharana Pratap was also from the Charan community. I am not trying to prove anything whether Chetak was a Marwadi or a Kathiawadi, but these are just the evidences from the folklore or the story. So let's leave it at a controversy. जिसको जो मानना है वो मान सकता है। जी कपूर साहब। चारण तो सभी घोड़ों की ब्रीडिंग करते थे ना, उसमें खाली No, this is that age, that era when सारे घोड़े थे। नहीं, they started into the Marwadis long after they were dealing in the Kathiawadis. Because Charan community basically belonged to the Banaskantha region, the Gujarat region. So they used to do it, I am sure, but it came at a very later stage. और वही नवाब ने एक lavish stable area create किया, and he himself used to do all the breeding. काठियावाड़ी हॉर्सेस के। इसके जो एविडेंसेस हैं वो हिंगोलगढ़ में आज भी प्रेजेंट है। द पेडिग्री, द ओरिजिनल काठियावाड़ी, द प्योर काठियावाड़ी ब्रीड
किसका बेटा, वो गुजराती में हम लोग बोलते हैं वेला, वेला इज डिसेंडेंट्स, उसकी पूरी पेडिग्री की जो ब्रीड की जो ट्री बोलते हैं फैमिली ट्री, वो आज भी हिंगोलगढ़ के अंदर मौजूद है। हिंगोलगढ़ इज अ प्लेस अगेन इन गुजरात and it is being maintained by the Gujarat government, the state government. Anybody who is interested in researching, because I have spent hours sitting in that museum, in that Hingolgarh, reading the books अब अभी बहुत ही बोलते हैं वो papers rot हो गए, but you need to spend hours and hours to understand the Kathiawadi, to know about its history, to know about this pure breed. And let me tell you, anyone is welcome to come there to sit in Hingolgarh. But yes, being a government premises, you have to take certain permissions. लेकिन permission के बाद ज़रूर आप वहाँ पे research कर सकते हैं। If वहाँ पे वो मूर्ति बना के वो घोड़ा और वो मूर्ति वापस आए हैं, आज भी वहाँ पे लाखोटा लेक पे ये आप देख सकते हैं। Apart from that, there were two other Kathiawadi horses, Indra and Lakshmi. Golden statues of these horses were made. Lakshmi is mare and Indra is was a stallion. और ये दोनों ही 400 करोड़ में, ये गोल्डन स्टैच्यूज 400 करोड़ में बिके हुए हैं। अगेन टू द ब्रिटिशर्स, हाँ ब्रिटिशर्स काफ़ी कुछ लूट के भी गए थे, लेकिन इनका बकायदा पैसा मिला है। That golden statue of Ashwini Kumar, which you see in the corner, that is still present with the king of Jamnagar or Navanagar. Okay, coming to the Kathiawadi horses, कितने लोगों को काठियावाड़ी का टेम्परामेंट या बिहेवियर का ऐसा नोशन है, ऐसा आइडिया है कि वो बहुत गर्म मिजाज के होते हैं, काटते हैं, लात मारते हैं? शकील भाई, एनीबडी एल्स? ओके, दैट्स अ वेरी रॉन्ग नोशन, आई एम सॉरी टू से। सॉरी सर, अकॉर्डिंग टू मारवाड़ी हॉर्स टेम्परमेंट जो है काठियावाड़ी का ज़्यादा हाई है। मैंने घोड़े ट्रेन किए काठियावाड़ी, तो वो ज़्यादा चंचल होते हैं अकॉर्डिंग टू मारवाड़ी। बट मैम बिहेवियर इश्यूज जो उसका सबसे बड़ा बेस जो है वो चंचलता है, उसके बाद बिहेवियर इश्यूज आते हैं गलत हैंडलिंग की वजह से। तो सबसे ज़्यादा जो बिहेवियर इश्यूज मैंने देखे, काटना, लात चलाना, ज़्यादातर काठियावाड़ी के अंदर आ जाता है। Exactly, because the upbringing, I was coming to that कि जो नर्चरिंग या अपब्रिंगिंग है काठियावाड़ी का, वो बहुत गलत तरीके से हो रहा है। As compared to the मारवाड़ी horses, they are pampered, they are brought up in a very nice way. काठियावाड़ीज जो हैंडल कर रहे हैं अभी भी इंटीरियर्स में, रूरल एरियाज में जहाँ पे काठियावाड़ी घोड़े पाए जाते हैं, they do not know कि कैसे इनका नर्चरिंग होता है, कैसे इनको पालना है। में मीटर 40, मीटर 50 के जंपिंग के अंदर भी किए हैं, ड्रेसाज के अंदर भी किए हैं, ड्रेसाज भी उनको किया है प्रिंस जॉर्ज, क्योंकि सर जानते हैं विच इज़ सेकेंड लेवल ऑफ ओलंपिक ग्रांड प्री। तो उस लेवल तक के घोड़े अगर ट्रेन हो सकते हैं, पर उसके लिए टाइम चाहिए। जब भी कोई घोड़े वाले आते हैं और कहते हैं कि साहब हमको घोड़ा लेना है, तो उनको एक ही सजेस्ट देता हूँ, सर आपके पास पहली चीज़ टाइम है, अगर आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं तो घोड़ा लीजिए, अगर टाइम नहीं दे सकते हैं तो किसी और के स्टेबल को विजिट कीजिए, कुछ घंटे उनके साथ बिताइए और खुश रहिए। क्योंकि दैट इज़ द फैक्ट कि लोग बाग आज घोड़े खरीद रहे हैं, लेके आ रहे हैं, लेकिन उसका यूज़ नहीं हो पा रहा है। शोज़ के अंदर हम जाते हैं, हम जजेस को ब्लेम करते हैं, और उसकी भी एक इशू है कि जजेस की ट्रेनिंग आज तक कभी हुई नहीं, और लोग अपना एक मिथ और यूट्यूब के माध्यम से या दूसरे अपने लोगों के बोलने से एक चीज़ बना लेते हैं कि साहब जजेस खराब है। जजेस खराब नहीं, इट्स लैक ऑफ अवेयरनेस। आप खुद उसके बारे में अवेयर नहीं है कि क्या है। आप कोई भी घोड़ा उठा के, सर कभी आपने सलमान खान को रैंप मॉडल देखा है? आप किस लेवल का पहले कंपटीशन शुरू करोगे? आज की डेट में ज़्यादा जो मैं देख रहा हूँ 60 सेंटीमीटर जंपिंग,
60 सेंटीमीटर जंपिंग के लिए क्या आपको वार्म ब्लड चाहिए? एक लोकल इंडियन पोनी, जैसे हमारे पास है मारवाड़ी, तो घोड़े में गिना जाता है, भीमतड़ी, जांस्कारी, मणिपुरी, ये मेरा अपना प्रैक्टिकल तजर्बा है। ये सारे पोनी आपके 80 सेंटीमीटर तक बड़े आराम से कूद सकते हैं। तो हम अगर अपने बच्चे को राइडिंग सिखाना चाहते हैं तो हम उसको पोनी पे क्यों नहीं सिखाते? एक ही पहला मुल्क है जहाँ मैं देखता हूँ कि एक छोटे से बच्चे को हम 17 हाथ के घोड़े को ऊपर बैठा के राइडिंग सिखा रहे हैं। क्यों भाई? उसकी कोई बॉडी की फिजिक आप देखते हो बच्चे की? उसका घोड़े के साथ कोई मैच, तालमेल शरीर का। तो हम क्या सिखाना चाह रहे हैं अपनी अगली जनरेशन को राइडिंग के बारे में? जो मेडल ही जीतना सब कुछ है। आप बाहर से वार्म ब्लड इंपोर्ट कर रहे हैं, कितने में आता है आज की डेट में? राजपाल साहब, आजकल की डेट में वार्म ब्लड कितने लाख में आ रहा है? 50, ठीक है ना? आपका बच्चा कितनी उम्र का जो राइडिंग शुरू करता है? 10 साल का। 10 साल का बच्चा। 10 साल के बच्चे को आपने इतनी इन्वेस्टमेंट की है और वो कहाँ तक पहुँच रहा है आज की डेट में? अगर हम 100 बच्चे लेकर चलते हैं तो कितने बच्चे जो हैं 1-20 के ऊपर के कंपटीशन खेल चुके हैं? 100 में से सर मुश्किल से 8-10 खेल पाते हैं। 8 या 10, ठीक है? तो आपकी जो इक्विस्टेडियम स्पोर्ट है ये टॉप लेवल पे बढ़ रही है कि कम हो रही है? कम हो रही है सर। ग्रुप 1 के बाद बच्चे छोड़ना शुरू कर देते हैं। आप छोटे कंपटीशन रखिए, अपने पोनी कंपटीशन। जितनी बाकी कंट्रीज हैं, सिद्धार्थ सिंह जी भी घूमे हुए हैं, बच्चों को पोनीज के ऊपर इंट्रोड्यूस करते हैं राइडिंग में। राइडिंग क्लब कल्चर हैं पोनी क्लब्स के। पैडॉक की दीवार 6 फुट की थी। वो घोड़ा 6 फुट की पैडॉक की दीवार बाहर दूर के बाहर खड़ा मिला मुझे। तब मुझे एहसास हुआ कि इसमें कुछ तो काबिलियत है, इसको क्यों ना गेम के लिए ट्रेन करूँ। उस घोड़े को मैंने 3 साल लगा के उस घोड़े को ट्रेन किया। उसका नाम था अब्दुल्ला, क्योंकि जब वो मेरे पास आया था तो उसको बेचारे को नाचने के अलावा कुछ नहीं आता था। मेरे ग्रुप कहते साहब इसका नाम क्या रखे? मैंने कहा अब्दुल्ला रख दे, मजाक में। तो कहते क्यों? मैं कहा इसको नाचने के अलावा आता है कुछ नहीं है, ये तो नाचता ही है। वो गाना चलता होता था बेगानी की शादी में, अब्दुल्ला नाचते। लेकिन वो घोड़ा 3 साल की ट्रेनिंग के बाद मैंने इसको पंजाब में हॉर्स शो में उतारा और 6 बार कंपटीशन में 155 मीटर की हाइट उसने तय किया। पंजाब पुलिस का एक घोड़ा है लाठौर, उसके साथ कर्नल TS पंडेर साहब वो कंपटीशन जज कर रहे थे। मेरे को बुला के कहते ये तेरा सवार है? मैंने कहा जी सवार और घोड़ा दोनों मेरे हैं। कहते इसको यहाँ रोक दे, टाई करवा देता हूँ। मैंने कहा नहीं सर हम तो लड़ेंगे, टाई क्यों करेंगे? कहते नहीं यार पंजाब पुलिस वालों की बेइज्जती हो जाएगी कि तेरा छोटा सा घोड़ा आगे निकल रहा है। तो अपने घोड़े में बहुत काबिलियत है और सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारे घोड़े हैं इनमें क्लाइमेट बर्दाश्त करने का मादा है, ठीक है? इनकी मेंटेनेंस बहुत बढ़िया है। रिपब्लिक डे परेड के मेरा पार्टिसिपेशन रहा था और जंपिंग का 4th पोजीशन भी मेरी रही। 95 की मेरी एनुअल हस्बैंडरी डिपार्टमेंट में पोस्टिंग है। तब से लेकर उससे पहले भी शोज करा रहा हूँ। आज तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर्स है, फंड रेजर है। मुझे मेरा फेलोशिप अवार्ड मैंने मेरे शो में लगा दिया था जब गोल्डबाग फेस्टिवल हो रहा है। आप लोग यूट्यूबर्स आप लोगों ने देखा होगा रणकपुर फेस्टिवल वगैरह। और आजकल 10 पैकिंग, एंड्योरेंस राइड, उससे अलावा मैं थोड़ा सा हट के कर रहा हूँ कि घोड़ों से क्या सीखते हैं, डिसिप्लिन का भी कहते। मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाह रहा था उसमें कि हमारा फिटनेस गुरु घोड़ा बन सकता है, घोड़ा बना हुआ है हमारा। तो वो फिटनेस सिखाने के लिए मैं सरकारी स्कूल के गरीब बच्चों में कॉन्फिडेंस डालने के लिए उनको फ्री हॉर्स राइडिंग सिखाता हूँ मैं। और आप लोगों ने मेरे देखे होंगे योगा करता हूँ मैं घोड़े की पीठ पर बांध के नहीं रखे हमारे को, क्योंकि बंधा हुआ घोड़ा
तालियां बजती रहे प्लीज। हमारे दिल्ली एनसीआर से गौरव भाई और गजेंद्र भाई पुनः चाहूंगा अमित प्रकाश जी को और हर्ष भाई को। एक्चुअली क्या है कि वो दिमाग इस पे चल रहा है कि दूसरी तैयारी। ओके, अब